हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की 7th क्लास की बुक जो पार्ट 1 है उसका जो पहला यूनिट है नेचर के बारे में, उसमें लेसन है नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके अल्फाज मैनी और इसके उर्दू तर्जुमा को साथ साथ देखेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू में लिखा है द 7 नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टनिंग रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अर्थ इनक्रेडिबल ब्यूटी। तो 7 जो दुनिया के बड़े अजूबे हैं ज़मीन की शानदार खूबसूरती, शानदार और नाकाबिले यकीन खूबसूरती के नुमाइंदे हैं। रिप्रेजेंटेशंस कहते हैं नुमाइंदगी करने को, और स्टनिंग खूब शानदार, इनक्रेडिबल ब्यूटी नाकाबिले यकीन खूबसूरती। तो वोल्केनोज, बैरियर रीफ्स एंड मैसिव लैंडफॉर्म्स मेक अप द लिस्ट ऑफ स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी। आतिशफशां और पहाड़ी, छोटी छोटी पहाड़ी जो चट्टानें हैं समुंदर के अंदर, उनकी रुकावट, एंड मैसिव लैंडफॉर्म्स और बहुत बड़े बड़े चीज़ों का ज़मीन के ऊपर जो बनना है, वो शानदार जो ज़मीन की खूबसूरती है उसकी फहरिस्त बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले आतिशफशां और समुंदर के अंदर पाई जाने वाली छोटी छोटी चट्टानें और ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का जो वजूद में आना है, वो इसकी शानदार खूबसूरती की फहरिस्त बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि रीड अबाउट अ फ्यू ऑफ द मोस्ट फेमस नेचुरल वंडर्स। यहाँ पे मशहूर तरीन जो दुनिया के अजूबे हैं उनमें से चंद के बारे में पढ़ें। नंबर 1 पर है द नॉर्दर्न लाइट्स, शिमाली रोशनियाँ। इमेजिन सीइंग द नाइट स्काई टर्न ब्राइट ग्रीन, पर्पल एंड रेड। ये तसव्वुर करें कि आप एक रात को आसमान पर शोक सबस, जामनी और सुर्ख रंग में बदलते हुए देखते हैं। एंड दैट ऑल ऑफ दीज लाइट्स सडनली स्टार्ट डांसिंग अराउंड। तो इसके साथ ये होता है कि ये रोशनियाँ जो हैं अचानक इसमें झूमने लगती हैं। सडनली स्टार्ट डांसिंग अराउंड, अचानक झूमने लगती हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट्स नाउन टू ह्यूमन्स। तो ये खूबसूरत नज़ारों में से एक है जिसे इंसान जानते हैं। Although these lights called auroras, अगरचे कि इन रोशनियों को तलुए आफ्ताब या सुबह कहते हैं, लुक एब्सोल्युटली मैजिकल, ये बिल्कुल जादुई लगता है। देयर अक्रंस कैन एक्चुअली बी एक्सप्लेन थ्रू साइंस, इनका पाया जाना जो है दर हकीकत साइंस के ज़रिए से बयान किया जा सकता है। एक्चुअली दर हकीकत, एक्सप्लेन्ड बयान किया जा सकता है, ऑकरेंस वजूद में आना, वजूद पाया जाना। अपीयरिंग अबव द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स, दे आर क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द सन कोलाइड एंड पेनिट्रेट इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये साउथ और नॉर्थ जो कुतब हैं उनके ऊपर ज़ाहिर होती हैं रोशनियाँ, और ये उस वक्त पैदा होती हैं जब सूरज से मकनातीसी तौर पर बरकी तौर पर जो ज़रे जो चार्ज हुए होते हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, एंड पेनिट्रेट इनटू द एटमॉस्फेयर, और फिर वो फ़ज़ा के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, बरकी तौर पर चार्ज हुए हुए ऐसे ज़रे होते हैं। कोलाइड कहते हैं आपस में रगड़ खाने को, टकराने को, और पेनिट्रेट कहते हैं दाखिल हो जाने को, किसी चीज़ के अंदर दाखिल हो जाने को। The northern lights can be seen by dozens of countries on a clear night. एक साफ शफाफ रात के अंदर इन शिमाली रोशनियों को दर्जनों मुल्कों से देखा जा सकता है। But some of the best places to view them are Canada, Greenland, Norway and Iceland. मगर जो जहाँ से इनका बेहतरीन नज़ारा किया जा सकता है उनमें से जो जगह हैं वो कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, जहाँ से इनका बेहतरीन नज़ारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें है ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बैरियर कहते हैं रुकावट को, रीफ कहते हैं छोटी छोटी चट्टानें जो समुंदर के अंदर पाई जाती हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ओवर 2900 इंडिविजुअल रीफ्स, तो ये एंड 900 आइलैंड्स, ये
900 जजीरों और 2900 इनफरादी चट्टानों के ऊपर मुश्तमिल है। दिस इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। कोरल कहते हैं मरजान को, ये जो खूबसूरत रंग की छोटी छोटी चीज़ें जो समंदर में नज़र आती हैं, इसको कोरल कहते हैं, और रीफ कहते हैं चट्टानों को। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है, स्प्रेडिंग अक्रॉस 133,000 स्क्वायर माइल्स, या फिर कह सकते हैं 344,400 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 1,33,000 स्क्वायर मील्स में है, या फिर इसको 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर हम कह सकते हैं। Being larger than many countries, the Great Barrier Reef is visible from outer space. दुनिया के कई मुल्कों से बड़े होने की वजह से ये आसमान से, फ़ज़ा के अंदर से भी ये नज़र आती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है आसमान से भी, वहाँ से भी नज़र आती है। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ़ किस्म को जो जानदार जो हैं, विच मेक द रीफ देयर होम इज़ इम्प्रेसिव, जो इन चट्टानों को अपना घर बनाते हैं, बहुत ही मुतासर कुन है। ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं जानदारों को, वैरायटी मुख्तलिफ। ओवर 1500 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ़िश, 1500 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की जो मछली है, एंड अ ग्रेट नंबर ऑफ टर्टल्स, और बहुत बड़ी तादाद में जो कछुए हैं, शार्क्स एंड सी हॉर्सेस कैन रेगुलरली बी सीन इन द रीफ। तो इन चट्टानों के अंदर शार्क है, सी हॉर्स, और बहुत बड़ी तादाद में जो कछुए हैं, और 1500 मुख्तलिफ़ किस्म की मछली है, यहाँ पे बाकायदगी से देखी जा सकती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता होगा। 30 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वेल्स एंड डॉल्फिन्स ऑल्सो स्विम इन दीज वाटर्स। 30 मुख्तलिफ़ किस्म की वेल और डॉल्फिन जो है वो भी इन पानियों में तैरती है। While the climate change greatly affects the biodiversity, जैसा कि जो आब हवा की जो तब्दीली है वो बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो हयात है उसको मुतासर करती है, इन दी रीफ, इन चट्टानों के अंदर भी मुतासर करती है। मोस्ट पार्ट्स ऑफ इट आर प्रोटेक्टेड फ्राम फिशिंग। तो इसके जो ज़्यादातर हिस्से हैं उनको मछली के शिकार से महफूज बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो माहौलियाती तब्दीली अभी हो रही है और जो जानदारों को इन चट्टानों के अंदर मुतासर करती है, इसकी वजह से बहुत सारे हिस्सों को मछली के शिकार से महफूज बनाया गया है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट हु कम इन एवरी डे, तो हज़ारों हज़ार जो सयाह जो यहाँ पे हर रोज़ आते हैं, आर ऑल्सो आस्क्ड टू बी केयरफुल, उनसे भी मोहतात रहने को कहा गया है। आस्क्ड कहा गया है, केयरफुल मोहतात। हाउ दे ट्रीट दिस प्रेशियस इन्वायरमेंट, कि वो इस कीमती माहौल को किस तरह से बर्ताव करते हैं, उनसे कहा गया है कि वो यहाँ पे मोहतात रहें। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ते हैं ग्रैंड कैनॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कैनॉन कहते हैं किसी वादी को, तो अजीम वादी यूनाइटेड स्टेट में। दिस 227 माइल और 446 किलोमीटर लॉन्ग कैनॉन इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ एरिज़ोना एंड वॉज कर्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर। ये सबसे बड़ी या अजीम वादी जो है, जो 227 मील पर या फिर 446 किलोमीटर लंबी है, ये एरिज़ोना अमेरिका की रियासत के अंदर पाई जाती है। एंड वॉज कर्व्ड बाय द कोलोराडो रिवर, और ये कोलोराडो दरिया के ऊपर बन गई थी, खुदाई होकर वहाँ पर बन गई है। कर्व्ड कहते हैं खुदाई हो जाना, नक्शो निगार बन जाना। तो साइंटिस्ट बिलीव द कोलोराडो रिवर बिल्ट दिस नेचुरल वंडर अप टू 6 मिलियन ईयर्स अगो। तो साइंसदान मानते हैं कि कोलोराडो दरिया ने इस अजूबे को 6 मिलियन साल पहले बनाया था। इवन दो द एलिवेशन चेंज फ्रॉम द
river to the highest point in the canyon is huge. अगरचे हालांकि इसकी जो बुलंदी है दरिया से लेकर ऊपर तक जो इसका जो सबसे बुलंद मकाम है ये काफ़ी बड़ा है. There are still quite a few plants and animals living there. फिर भी यहाँ पे कुछ पौधे और जानदार जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं. Although most of the animals are rodents, mice and rats and bat species. अगरचे कि यहाँ पे जो ज़्यादा जो जानदार हैं उसमें वो चूहे हैं और चमगादड़ों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं वो पाई जाती हैं. Today the Grand Canyon is a national park. तो आज ये जो बड़ी वादी है नेशनल पार्क बन चुकी है. एंड टूरिस्ट इवन enjoy climbing the beautiful red rocks. वो यहाँ पे जो खूबसूरत लाल रंग की चट्टानें हैं उनके ऊपर चढ़ने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. राफ्टिंग ऑन द रिवर या फिर इस दरिया के ऊपर कश्ती रानी से, और सिंपली साइट सीइंग या फिर सिर्फ इसके नज़ारे देखने से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं. माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द सब रेंज ऑफ हिमालयस. तो माउंट एवरेस्ट जो है ये हिमालय की जो सब रेंज की जो चट्टानें हैं उनके अंदर पाई जाती है. माउंट एवरेस्ट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन स्टैंडिंग एट 29,029 फीट, और हम कह सकते हैं 8,840 मीटर्स. तो ये दुनिया की बुलंद तरीन पहाड़ी है जो 29,029 फीट या फिर कह सकते हैं 8,848 मीटर तक बुलंद है. British mountaineers tried to ascend to the summit of Mount Everest 8 times before 2 of them finally succeeded in 1953. तो माउंटेनर्स को पैमाओं को कहते हैं जो पहाड़ियों पर चढ़ते हैं. सुमिट पॉइंट जो है सबसे बुलंद मकाम को कहते हैं. तो इसका तर्जुमा है कि बरतानिया के जो कोपेमा हैं वो काफ़ी बार इस पर चढ़ने की कोशिश करते रहे हैं, जबकि सिर्फ 1953 में इनमें से 2 जो है इसको सर करने में कामयाब हो गए थे. Several thousands of people have climbed to the peak since then. तो कई हज़ार लोगों ने इसकी चोटी को सर किया है उस वक्त से लेकर. Normally with the assistance of Sherpas, local Nepalis. तो आम तौर पर वो शेरपास या फिर मकामी जो नेपाली हैं उनकी मदद से ऐसा करते हैं. Who carry the equipment and know the mountain very well. जो उनके साथ साजो सामान उठा कर ले जाते हैं और इन पहाड़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं. तो आम तौर पर वो उनकी मदद से ये करते हैं. बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, इसके सख्त माहौल आबो हवा होने की वजह से, एंड द टेम्परेचर दैट कैन ड्रॉप डाउन टू -76 फ़ारेनहाइट और -60 सेंटीग्रेड, दिस इज़ अ वेरी डेंजरस जर्नी. तो इसके सख्त आबो हवा होने की वजह से और दर्जा हरारत अक्सर -60 सेंटीग्रेड तक गिर जाने की वजह से ये ख़तरनाक तरीन सफ़र है. द माउंटेन इज़ सो हाई, पहाड़ी इतनी बुलंद है, दैट द क्लाइंबर्स हैव टू यूज़ बॉटल्ड ऑक्सीजन टू कीप देयर लंग्स फंक्शनिंग. कि कोपेमाओं को अपने साथ बोतलों में बंद ऑक्सीजन ले जानी पड़ती है ताकि उनके जो फेफड़े हैं वो काम करते रहें. फंक्शनिंग काम करते रहें, लंग्स फेफड़े. बॉटल्ड ऑक्सीजन और बोतलों में बंद ऑक्सीजन साथ ले जानी पड़ती है. इसकी वजह यह है कि बुलंदी के मकाम के ऊपर जाकर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है. इंटरेस्टिंगली, द सुमिट पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल. लाई का मतलब वैसे लेट जाना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पाया जाता है. लाइज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर. तो दिलचस्पी की बात है कि इसका जो बुलंद तरीन मकाम है या जो चोटी मकाम है इसका, वो 2 बॉर्डर के बीच में है, जिसमें तिब्बत और नेपाल है. इनके इंटरनेशनल यानी बैनुल अक़वामी जो बॉर्डर है उसके ऊपर सुमिट पॉइंट है जहाँ पे जाके चोटी को सर करते हैं.
سمٹ پوائنٹ کہتے ہیں جو سب سے بلند ترین مقام ہے. تو دلچسپی کی بات ہے کہ اس کا جو بلند ترین مقام ہے 2 بین الاقوامی بارڈر کے بیچ میں ہے جو تبت اور نیپال کے بارڈر ہیں. نیکسٹ ہے جی وکٹوریہ فالز. تو وکٹوریہ فالز نیمڈ آفٹر دی کوئین وکٹوریہ آف دا یونائٹڈ کنگڈم. اس کو یہ نام کوئین وکٹوریہ ملکہ وکٹوریہ کے بعد دیا گیا تھا جو کہ برطانیہ کی ملکہ تھی. ان کے بعد اس کو یہ نام دیا گیا تھا. وکٹوریہ فالز ان افریقہ از ون آف دا ورلڈز مائٹیسٹ واٹر فالز. تو وکٹوریہ فال جو ہے جو افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ دنیا کے طاقتور ترین پانی گرنے والی جگہوں میں سے ایک ہے. اٹ از اباؤٹ ٹوائس ایز وائڈ اینڈ ٹوائس ایز ہائی ایز نیاگرا فالز ان دی نارتھ امریکہ. تو یہ نارتھ امریکہ میں پائی جانے والی نیاگرا فال سے 2 گنا چوڑا اور 2 گنا بلند ہے. دا برٹش ایکسپلورر ڈیوڈ لیونگسٹون. ایکسپلورر کہتے ہیں کھوج لگانے والے کو جو دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور چیزوں کی تلاش کرتے ہیں اس کو ایکسپلورر کہتے ہیں. تو برٹش ایکسپلورر ڈیوڈ لیونگسٹون was the first European to see Victoria Falls on November 16, 1855. تو 16 نومبر 1855 میں ڈیوڈ لیونگسٹون جو کھوج لگانے والے آدمی ہیں پہلے وہ بندے تھے جنہوں نے وکٹوریہ فالز کو دیکھا تھا. پہلے یورپین بندے تھے جنہوں نے وکٹوریہ فالز کو 16 نومبر 1855 میں دیکھا تھا. Victoria Falls is considered to be the world's largest waterfall based on the amount of falling water every second. تو ہر سیکنڈ میں یہاں سے گرنے والے جو پانی ہے اس کی بنیاد پر اس پانی گرنے والی جگہ کو دنیا کی سب سے بڑی جگہ مانا جاتا ہے. Some 33,000 cubic feet اور 935 کیوبک میٹرز آف واٹر فال اوور. تو یہاں پر 33,000 کیوبک فیٹ یا پھر 935 کیوبک میٹر پانی جو ہے ہر سیکنڈ میں گرتا ہے جس کی بنیاد پر اس کو دنیا کی سب سے بڑی پانی گرنے والی جگہ مانا جاتا ہے. اسٹل واٹر لیولز آر ناٹ کانسٹنٹ. پھر بھی اس کے پانی کی سطح جو ہے ایک نہیں رہتی. اینڈ they particularly rise during the flood season from February to May. اور خاص طور پر اس کا جو سطح کا جو لیول ہے جو فروری اور مئی کے جو سیلاب آنے کے جو دن ہے سیزن ہے اس میں یہ بدل جاتا ہے. وکٹوریہ فالز از سراؤنڈیڈ بائی اے رین فارسٹ. وکٹوریہ فال ایک رین فارسٹ جنگل سے گھرا ہوا ہے. where it actually rains every single day. جہاں پہ ہر روز تقریباً بارش ہوتی ہے ڈیو ٹو آل دا ویپر رائزنگ فرام دا واٹر فال. اور یہ اس پانی گرنے کی جگہ سے مسلسل جو آبی بخارات کا اوپر اٹھنا ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ بارش ہوتی ہے. وائلڈ لائف از ابنڈنٹ ان دس فارسٹ. اس جنگل کے اندر جنگلی حیات جو ہے وہ بڑی بہتات میں پائی جاتی ہے. سو اٹ از دا کامن ٹو اسپاٹ این ایلیفینٹ, a zebra or even a lion in the areas around the waterfall. تو یہ بڑی عام سی بات ہے کہ آپ کو وہاں پر آپ کسی ہاتھی کو, زیبرا یا شیر کو وہاں پہ ارد گرد اس پانی کے ارد گرد دیکھیں. یہ بہت عام سی بات ہے.